नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी पे। मैं हूं नरेंद्र कुमार। आज हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस की तीसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने जिस गोत्र में जन्म लिया था उस गोत्र का नाम था गौतम। इसलिए इनको सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता था, क्योंकि बचपन का नाम था सिद्धार्थ और गौतम गोत्र में जन्म लिया था। इस वजह से इनको सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके बाद से इनको बुद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता था प्रकाशमान या जागृत व्यक्ति। इसलिए इनको बुद्ध कहा जाने लगा और इनके नाम के साथ तब से बुद्ध जुड़ गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपनी शिक्षाएं चारों तरफ फैलाई। उन शिक्षाओं पर आधारित धर्म को ही बौद्ध धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जिस गोत्र में पैदा हुए थे उसका नाम था गौतम, इसलिए इनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनको बुद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है जागृत या प्रकाशमान व्यक्ति, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उसके बाद से इनके नाम के आगे बुद्ध जुड़ गया, यानी गौतम बुद्ध हो गए। और जो इन्होंने ज्ञान पाया था उसके आधार पर जो इन्होंने शिक्षाएं दूसरों को दी, उसी पर आधारित धर्म को ही बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म कहा जाता है। ठीक है, और इनके बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे एशिया में हुआ। जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसके ज्ञान के प्रकाश से पूरा एशिया प्रकाशमान हो उठा। इसलिए इनको एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनके जीवन पर आधारित बुक है लाइट ऑफ एशिया, जिसको एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है। लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी थी? एडविन अर्नोल्ड ने। ठीक है, तो देखिए, गौतम बुद्ध के विचारों से पूरा एशिया ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान हुआ। इसलिए गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। और इनके जीवन पर आधारित बुक लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने लिखी। ठीक है, एडविन अर्नोल्ड ने लिखी। चलिए अब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। ये नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट में है, ये नेपाल में पड़ता है। और इनके जन्म को कंफर्म करने वाला अभिलेख है रुक्मिणीदेयी अभिलेख। ठीक है, तो रुक्मिणीदेयी अभिलेख ये कंफर्म करता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और रुक्मिणीदेयी अभिलेख किसने लिखवाया था? ये मौर्य शासक अशोक ने लिखवाया था। मौर्य शासक अशोक ने लिखवाया था। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा लिखवाया गया रुक्मिणीदेयी अभिलेख बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 बीसी में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के प्रधान थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के प्रधान थे। और माता का नाम माया देवी था। ठीक है, उनको महामाया भी कहते थे। वो कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश की माता माया देवी थी, या महामाया भी कहते हैं। कोलीय वंश की थी। और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया था। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया था। ठीक है, जब ये 16 वर्ष के हुए तब इनकी शादी यशोधरा के साथ हुई। ठीक है, और उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल था। देखिए, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये आ जाती हैं। ठीक है, तो इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ, जिससे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। ठीक है, जब ये 29 वर्ष के थे तो इन्होंने 4 घटनाएं देखी, जिसकी वजह से इन्हें लगा कि सारी दुनिया में दुख है और दुख का कोई ना कोई तो निवारण होगा। उस दुख के निवारण की खोज में इन्होंने घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में इनके घर त्यागने की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, महाभिनिष्क्रमण। ये टर्म याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? इनके गृह त्याग की घटना को ही बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।
ठीक है। और गृह त्याग करते समय इनकी सहायता किसने की थी? इनके सारथी चन्ना ने। चन्ना को ही कहीं कहीं चाण नाम लिखा मिलता है या कहीं कहीं छंदक भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक ही लोगों का नाम है, चन्ना ज़्यादा जगह मिलता है, कहीं कहीं चाण भी लिखा रहता है या फिर छंदक भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, वो एक ही का नाम है, ठीक है। तो इनका सारथी इनके साथ था और कंथक नाम के घोड़े पर ये सवार होकर घर से बाहर निकले, ठीक। और जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गए तो चन्ना और कंथक वापस लौट आए, ठीक है। तो देखिए इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था, ये नेपाल में पड़ता है। और कौन सी अभिलेख कंफर्म करता है? रुक्मिणी देई अभिलेख जो है, रुक्मिणी देई अभिलेख जिसको अशोक ने लिखवाया था, वो कंफर्म करता है कि इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, ठीक है। और पिता शाक्यगण के प्रधान थे और माता महामाया या माया देवी कोलीय वंश की थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी थी। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ, जिससे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल था, ठीक है। उसके जस्ट 13 साल बाद 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह को त्याग दिया, ठीक है। और यही घटना बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कही जाती है। महाभिनिष्क्रमण यानी घर त्यागने की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। ये टर्म है इनके घर छोड़ने की घटना के रेफरेंस में, ठीक। और इनकी घर छोड़ने में सहायता किसने किसने की थी? इनके सारथी चन्ना और इनका जो घोड़ा था जिस पर ये बैठ के निकले थे कंथक। उसके बाद दोनों वापस लौट आए और ये आगे चले गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद बुद्ध सबसे पहले अनुपीय नामक आम के बाग में कुछ दिन रुके। इसके बाद इनकी मुलाकात इनके आरंभिक गुरुओं से हुई। सबसे पहले इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई और फिर रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों इनके आरंभिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो घर से निकलने के बाद इनकी मुलाकात अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से हुई। यही इनके आरंभिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उरुवेला पहुँचे, ठीक है। उसके बाद ये उरुवेला पहुँचे। उरुवेला का वर्तमान नाम बोध गया है, ठीक है। उरुवेला का वर्तमान नाम बोध गया है, ये बिहार में है, ठीक। जहाँ इन्हें 5 साधक मिले, ठीक है। सबसे पहले 5 साधक इन्हें मिले, नाम बस वैसे ही जनरली जान लीजिए। एक थे कौंडिन्य, दूसरे थे वप्पा, भादिया, महानामा और वस्सागी, ठीक है। तो जब ये घर से निकले उसके बाद ये उरुवेला पहुँचे। उरुवेला बोध गया में है, या उरुवेला का नया नाम अभी का नाम बोध गया है, जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ पे इन्हें 5 साधक कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और वस्सागी मिले। देखिए इसको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब PDF दूंगा तो उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। उरुवेला में ही 29 वर्ष की उम्र से तपस्या करने लगे, ठीक है। और 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। उरुवेला में ही निरंजना नदी के किनारे बैठकर इन्होंने तपस्या की। देखिए निरंजना नदी का वर्तमान नाम फल्गु है, ठीक है। वर्तमान नाम फल्गु है। तो उरुवेला में ही ये निरंजना नदी के किनारे बैठ गए, जिसका वर्तमान नाम फल्गु है। और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो पीपल का वृक्ष था, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, क्योंकि इनको ज्ञान हुआ। उसके बाद इसका नाम बोधि वृक्ष पड़ा, ठीक है। उसी वृक्ष के नीचे 6 साल बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से ये बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत या प्रकाशमान व्यक्ति। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। उसके बाद उरुवेला, जो कि बोधगया कहलाता है, बिहार में है, 6 साल तक वहाँ कठिन तपस्या की। निरंजना नदी, जिसको आप फल्गु नदी कहते हैं, के किनारे बैठ करके पीपल वृक्ष के नीचे, जिसका नाम बोधि वृक्ष पड़ा, वहीं पर इनको 35 वर्ष की अवस्था में अर्थात 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब ये बुद्ध कहलाए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ आए, ठीक है। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम था, ठीक है। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम था, जो कि वाराणसी में पड़ता है, यूपी में, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ आए, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम था, जो वाराणसी में पड़ता है, यूपी में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया।
ठीक। और इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसी घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। धर्मचक्र परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका सबसे पहला उपदेश, सबसे फर्स्ट उपदेश जो था वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक है, तो दो टर्म जरूर याद रखिएगा। एक, गृह त्याग की घटना, इसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और पहला उपदेश इनके द्वारा जो दिया गया उसको ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब बुद्ध घर से निकले तो उनकी मुलाकात दो गुरुओं से हुई। एक थे अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र, यही इनके आरंभिक गुरु माने जाते हैं। उसके बाद वो उरुवेला, जो कि वर्तमान में बोध गया है बिहार में, वहाँ पर 5 साधकों से मिले। उसके बाद उरुवेला में ही वो बैठ गए तपस्या के लिए। 29 साल की उम्र से इन्होंने 6 वर्ष तक लगातार तपस्या की, 35 वर्ष तक तपस्या की। और बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को उनको निरंजना नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में फल्गु कहा जाता है, पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से यह बुद्ध कहलाए। और इनका जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ दिया इन्होंने? धर्मचक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश ये कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक है, यूपी में पड़ता है। इसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम था। ठीक है, ऋषिपत्तनम था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेलूवन महाविहार बनवाया। ठीक है, तो मगध का जो राजा बिंबिसार था उन्होंने उनके निवास के लिए महाविहार बनवाया। ठीक है, अभी कुछ देर में आपको मैं 4 टर्में वो बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्में हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3-4 टर्में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बिहार, ठीक है, बिहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। ठीक है, इसको बिहार कहते हैं। और इसमें देख लीजिए, देखिए एक है आपका इसमें संघ। संघ क्या कहा? संघ किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म में संघ कहा जाता है जो बौद्ध के अनुयायी होते हैं। बौद्ध अनुयायी का जो समूह होता है उनको संघ कहा जाता है। देखिए, जो बौद्ध के अनुयायी होते हैं उनको उनके समूह को संघ कहा जाता है। और इसमें 2 तरह के अनुयायी होते हैं। एक को उपासक कहते हैं, दूसरे को भिक्षु कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है उपासक और भिक्षु में। उपासक उन अनुयायियों को कहते हैं जो गृहस्थ होकर बौद्ध का पालन करते हैं। गृहस्थ बौद्ध यानी पूरी फैमिली के साथ रह करके बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, उनको उपासक बोलते हैं। और भिक्षु उन्हें कहते हैं जो बिहार यानी जहाँ पर रहा जाता है वहाँ पर दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, मतलब ये गृहस्थ नहीं होते। ठीक है, तो भिक्षु, और इनके भिक्षु बनने के लिए बहुत कड़ी प्रक्रिया है। ठीक है, तो उपासक कौन हो गए? जो कि गृहस्थ होकर बौद्ध की दीक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। और भिक्षु वो होते हैं जो बिहार में रह करके बौद्ध धर्म को पालन करते हैं। ठीक है, संघ किसको कहते हैं? इन्हीं सबका समूह जो होता है, इन्हीं उपासकों और भिक्षुओं का जो समूह होता है, यानी इनके अनुयायियों का जो समूह, उसको ही संघ कहा जाता है। ठीक है, ठीक। तो ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 उपासक हैं और 10 भिक्षु हैं तो 15 लोगों को ही संघ कहा जाएगा। एक बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये जो है ये मान लीजिए जो गृहस्थ वाले थे, इनको 5 जो गृहस्थ हैं उनको उपासक कहा जाएगा, 10 जो भिक्षु हैं उनको भिक्षु कहा जाएगा, जो वहाँ पर बिहार में रह करके शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, देखिए, बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्की को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। अब आप कहेंगे कि इन्होंने सबसे पहला उपदेश
किसको दिया था? 5 सन्यासी ब्राह्मणों को। ठीक है, 5 सन्यासी ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, वाराणसी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। लेकिन उनको अनुयायी नहीं बनाया। सबसे पहले जो अनुयायी बनाया इन्होंने वो थे तपस्वी और भल्की को। उनको केवल उपदेश दिया, ठीक है, और इनको अनुयायी बनाया। ठीक है, और इनके प्रमुख शिष्य के बारे में बात कर लेते हैं। ये निम्न है, देखिए, आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। देवदत्त इनका चचेरा भाई था। ठीक है, देवदत्त इनका चचेरा भाई था, जो पहले इनका अनुयायी था, बाद में इनका विरोधी बन गया। और ये क्या चाहता था? ये संघ पर कब्जा करना चाहता था। मतलब इनके जो अनुयायी होते थे उनका प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, और आम्रपाली कौन थी? ये वैशाली की नगर वधू थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शिष्या थी इनकी। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू। अंगुलीमाल ये डाकू था एक, ये भी इनका शिष्य बना। उदायीन कौशाम्बी का शासक था, ये इनके शिष्य हैं। बिंबिसार ये मगध का हर्यक वंश का राजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिंबिसार के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो ये हर्यक वंश का राजा था, मगध का। इसने पहले बौद्ध अपनाया, फिर बाद में लेकिन जैन अपना लिया था। ठीक है, तो बिंबिसार थोड़ा फेमस है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने पहले बौद्ध अपनाया फिर बाद में जैन अपना लिया। तो बिंबिसार ये मगध का हर्यक वंश का राजा था। और प्रसेनजित और महाकश्यप ये सब इनके इम्पॉर्टेंट शिष्य थे। ठीक है, तो आपको मैंने 3-4 परिभाषाएं बता दी। एक बिहार मतलब जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ठीक है, बौद्ध भिक्षु जहाँ पे रहते हैं उसको बिहार कहते हैं। ठीक है, और देखिए, और दूसरा था संघ जिसमें मतलब इनके जो अनुयायी हैं उनका समूह, उपासक यानी जो गृहस्थ वाले हैं प्लस भिक्षु, इनका समूह मिला के संघ कहलाता है। ठीक, और उपासक कौन होते हैं? जो गृहस्थ होकर के बौद्ध का पालन करते हैं। भिक्षु कौन होते हैं? जो बिहार में रह करके शिक्षा दीक्षा लेते हैं, जो बिहार में रह करके शिक्षा दीक्षा लेते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं, देखिए, भिक्षु बनने की जो प्रक्रिया है, जो मतलब एकदम बहुत ही कठिन है। सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वो श्रमक नाम से कुछ समय बिताता है। उसके बाद जो पहले से भिक्षु हो चुके होते हैं उनके अंदर में 10 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा लेता है। ठीक है, 10 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा लेता है, उसके बाद वो भिक्षु का दर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, तो भिक्षु कैसे बनते हैं? जो बिहार में रहते हैं और पहले श्रमिक नाम से रहते हैं, 10 वर्ष तक वो शिक्षा दीक्षा लेते हैं भिक्षुओं के अंडर में, तब ये भिक्षु कहलाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इन्होंने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। देखिए, संघ क्या है? संघ इनके अनुयायियों का समूह है जिसमें उपासक और भिक्षु होते हैं। ठीक है, समझ ही गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। इनके संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन शिष्य जो थे इनके बहुत प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पर इन्होंने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी। और संघ में प्रवेश करने वाली सबसे पहली महिला जो थी वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, देखिए, दरअसल संघ जो है उनके अनुयायियों का समूह होता था, जिसमें व्यक्ति 10 वर्षों तक श्रमण के रूप में भिक्षुओं के नियंत्रण में रह करके रहता था। फिर योग्य सिद्ध होने पर भिक्षु का दर्जा प्राप्त मिलता था। तो मैंने बताया कि देखिए, संघ क्या है? इनके अनुयायियों का समूह जिसमें उपासक होते हैं और भिक्षु होते हैं। ठीक, उपासक जो गृहस्थ होकर के करते हैं, गृहस्थ होकर बौद्ध का पालन करते हैं, इनके लिए कोई शिक्षा दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती, इनका पालन करना है। और भिक्षु जो होते हैं पहले वो बिहार में रहते हैं। जानते हैं बिहार क्या होता है? बौद्ध के अनुयायियों के रहने का स्थान होता है, जो कि भिक्षु बनना चाहते हैं। ठीक है, गृहस्थ तो अपने, उपासक जो हैं वो तो अपने घर में रहते हैं। ठीक, तो भिक्षु जो है बनने की प्रोसेस क्या है? पहले 10 वर्ष तक वो श्रमक नाम से श्रमक बनते हैं, और जो पहले से भिक्षु बन चुके होते हैं उनके अंडर में कार्य करते हैं, और जब योग्य सिद्ध हो जाते हैं तो वो भिक्षु कहलाने लगते हैं। ठीक है, फिर ये नए श्रमकों को ट्रेंड करते हैं, उनको भिक्षु का दर्जा देते हैं। ठीक, अब देखिए,
बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। कौशल की राजधानी है ये, ठीक है। और बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, ठीक है, लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए और बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में परिव्राजक सुभद्र को दिया। देखिए, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। ये किसको दिया था? परिव्राजक सुभद्र को दिया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट, ठीक है। और बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में बिताई, ठीक। तो देखिए, जो संघ होता था, मतलब जो इनके अनुयायियों का समूह होता था, एक तो उपासक होते थे, दूसरे भिक्षु होते थे। उपासक जो होते थे वो गृहस्थ बौद्ध होते थे, मतलब घर में रहकर जो बौद्ध का पालन करते थे। और भिक्षु जो होते थे 10 साल तक श्रमक बनकर बिहार में रहते थे। बिहार मतलब जहाँ पे बौद्ध अनुयायी रहते थे जो कि भिक्षु बनना चाहते थे। 10 साल तक श्रमक के रूप में जब वहाँ रहते थे और योग्य सिद्ध हो जाते थे तो उनको भिक्षु का दर्जा मिल जाता था। तो संघ जो था इनका, उसमें महिलाओं को अनुमति नहीं थी, लेकिन आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को अनुमति दी। और सबसे पहली महिला जो है संघ में प्रवेश करने वाली कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, ठीक। और बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में। और बुद्ध ने अपने उपदेश किसमें? पाली भाषा में दिए, मतलब रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में परिव्राजक सुभद्र को दिया था। और बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, ठीक है। देखो, इसको देख लीजिए एक बार आराम से, मैं इसकी PDF दे दूंगा, उसमें सारे फैक्ट लिखे रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखिए, उसके बाद वो अपने मत का प्रचार करते हुए पावा गए, जहाँ पर उनका शिष्य जो है चुंद, ठीक है, ये लोहार था। उन्होंने उनको खाने के लिए शुकर माधव दी, ठीक है, शुकर माधव खाई, जिसके बाद इन्हें रक्तातिसार हो गया था, यानी, ठीक है, रक्तातिसार हो गया था। फिर ये यहाँ से कुशीनारा चले गए, यानी कुशीनगर यूपी में पड़ता है, कुशीनगर चले गए थे, जहाँ 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो अपने मत का प्रचार करते हुए कहाँ गए? पावा गए। वहाँ पे अपने शिष्य चुंद, जो कि लुहार था, उसके द्वारा दी गई शुकर माधव सामग्री खाई, जिसके कारण इन्हें अतिसार या रक्तातिसार हो गया था, ठीक है। फिर यहाँ से ये कहाँ? कुशीनारा चले गए। कुशीनगर यूपी में पड़ता है। कुशीनगर में ही 483 BC में 80 वर्ष की उम्र में इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। मतलब इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। तो देखिए, अब याद रखिएगा, पहली चीज, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया, ठीक है, बिहार में पड़ता है, उरुवेला, ठीक। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ यूपी में है, बोध गया बिहार में है, ठीक है। और महापरिनिर्वाण मतलब देह का त्याग कहाँ किया इन्होंने? ये किया था कुशीनगर, कुशीनगर में, यूपी में पड़ता है, ठीक है। और इनके जीवन से संबंधित 3-4 घटनाएं हैं जिसको बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, उनको याद रखिए। देखिए, इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। फर्स्ट उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और तीसरी घटना जो है, तीसरी घटना थी इनके महापरिनिर्वाण को, इनके जीवन त्याग को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, और जीवन के त्याग को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। और इनका जन्म लुम्बिनी में, ठीक है, कब हुआ था? ये तो आपको सबको पता ही है, 563 BC में, और देह त्याग 483 BC में, 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है।
देखिए और थोड़ा सा एडिशनल इनके बारे में जान लीजिए। इनको शाक्य मुनि भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शाक्य कुल में जन्म लिए थे। ठीक है, इनका नाम तथागत भी है। तथागत भी है। तथागत का मतलब है सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका। ठीक है, और देखिए इन्होंने अपना जो है उत्तराधिकारी बनाया या नहीं बनाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उत्तराधिकारी बनाया या नहीं बनाया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया, क्योंकि अंतिम समय से पहले इन्होंने आनंद से पता है क्या कहा था? आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए। शास्ता का मतलब होता है मार्गदर्शक। ठीक है, तो इन्होंने कहा था आनंद से कि आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म व विनय किए हैं वो ही मेरे बाद तुम्हारे शास्ता होंगे, यानी तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। इसका मतलब इन्होंने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। इन्होंने कहा था कि मेरे बाद जो बौद्ध धर्म के मार्गदर्शक होंगे कोई व्यक्ति ना हो करके इनके द्वारा दिए गए ही उपदेश होंगे। ठीक है, तो अपने उपदेशों को ही इन्होंने मार्गदर्शक बताया था। ठीक है, तो इन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया था। इन्होंने मार्गदर्शक किसको बताया था? इन्हीं के उपदेश। तो देखिए गौतम बुद्ध जी को लगता था कि दुनिया में दुख है, उसका कारण है और उसका निवारण भी है, इसलिए उन्होंने गृह त्याग दिया था और 6 वर्ष तक की तपस्या की थी। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस पूरे ज्ञान को आम जनमानस को कैसे समझाया जाए, इसलिए उन्होंने अपने पूरे ज्ञान को 4 भागों में कैटेगराइज कर दिया। इसी को 4 आर्य सत्य कहा। ठीक है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी इन्होंने जो पूरे ज्ञान को अपने 4 भागों में बांट दिया और इन्हीं को 4 श्रेष्ठ सत्य कहा, जो कि दुख, उसके कारण और समाधान से संबंधित थे। और इन्हीं 4 आर्य सत्यों को उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में बताया, जो कि इन्होंने सारनाथ में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया। ठीक है, और सारनाथ कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। तो इन्होंने अपने प्रथम उपदेश में इन्हीं 4 आर्य सत्यों को 5 सन्यासी ब्राह्मणों को बताया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको आम जनमानस को कैसे समझाया जाए, इसलिए पूरे ज्ञान को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, जिसे इन्होंने 4 आर्य सत्य यानी 4 श्रेष्ठ सत्य कहा। और इसी को उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में सारनाथ यूपी में बताया, जो कि 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया गया था। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये 4 आर्य सत्य कौन से हैं। देखिए 4 आर्य सत्य जो हैं ये बुद्ध के प्रथम उपदेश, दुख, कारण और समाधान से संबंधित है। इन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो पहला आर्य सत्य है दुख। पहला आर्य सत्य है दुख। इसका अर्थ है संसार में दुख है। ठीक है, संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, अर्थात दुख का कारण है। ठीक है, जो भी दुख है उसका एक कारण है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध, अर्थात जो दुख का कारण है उसका एक निवारण भी है, तो दुख का निवारण भी है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख के निवारण के लिए एक मार्ग भी है, जिसे अष्टांगिक मार्ग का नाम दिया इन्होंने। ठीक है, तो दुख के निवारण के लिए जो अष्टांगिक मार्ग है उसी को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा। ठीक है, दुख निरोध मतलब दुख को दूर करने के लिए जो गमन पथ है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। तो 4 आर्य सत्य एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहला दुख है, यानी संसार में दुख है। दुख समुदाय यानी दुख का एक कारण है। दुख निरोध यानी दुख का निवारण भी है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब दुख के निवारण के लिए मार्ग है। और इन्होंने दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए बताया, अर्थात इन्होंने कहा कि आप 8 ऐसी चीज़ें पालन करो जिसकी वजह से आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। उसे ही इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा, ताकि
इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के बाद आपके अंदर की तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं और आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग क्या हैं? दुख को अंत करने के लिए पालन किए जाने वाले आचरण। ठीक है, तो जो 4 आर्य सत्य थे, पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण है और चौथा दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। तो यही अष्टांगिक मार्ग पालन करके आप दुख का अंत कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, इसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। मतलब अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसको मिसकॉन्सेप्शन में मत देखिए, उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ होनी चाहिए। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। ये आचरण आपको अपनाने चाहिए। सम्यक संकल्प मतलब ऐसा संकल्प या ऐसी इच्छा शक्ति रखिए जिससे लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त रहें आपके विचार। मतलब ऐसा संकल्प रहे कि आपको लोभ, द्वेष और हिंसा आपके विचारों में ना आए। ठीक है, तीसरा जो मार्ग है वो है सम्यक वाक्य। ठीक है, कहीं कहीं वाक्य भी लिखा रहता है, तो सम्यक वाक्य, इसका मतलब अप्रिय वचनों का त्याग। मतलब ऐसे वचन मत बोलिए जो दूसरों को बुरे लगें। ठीक है, चौथा जो है वो है सम्यक कर्मांत। ठीक है, चौथा जो है मार्ग वो है सम्यक कर्मांत, यानी सत्कर्मों का अनुसरण। बुरे कर्मों का अनुसरण ना करना, सत्कर्मों का अनुसरण करना। ठीक है, जो पांचवां मार्ग है वो है सम्यक आजीव। मतलब आजीविका ऐसी हो जिसमें कोई बुरे कार्य ना करने पड़े, अर्थात सदाचार से युक्त आजीविका हो। ठीक है, जीवन जीने के लिए, जो कमाने के लिए आप जो भी आजीविका अपनाएं वो सदाचार से युक्त हो। छठवां है सम्यक व्यायाम। छठवां सम्यक व्यायाम यानी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ठीक है, ये सब आचरण हैं। सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति ये सम्यक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। सम्यक दृष्टि में आपने किसी वस्तु को देखा, उसकी वास्तविक रूप की समझ है, तो क्या उस वस्तु की समझ की मानसिक योग्यता भी है आपके पास? तो स्पष्ट ज्ञान की मानसिक योग्यता भी होनी चाहिए, इसी को सम्यक स्मृति कहते हैं। ठीक है, और आठवां सम्यक समाधि। इसका मतलब है एकाग्रता। ऐसी एकाग्रता ताकि तप करके निर्वाण और मुक्ति को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि यानी वस्तु के सही स्वरूप की समझ। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब ऐसा संकल्प जो लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार को रखे। और तीसरा है सम्यक वाक्य, मतलब सही वाक्यों का यूज़ करना, अप्रिय वचनों का त्याग। चौथा है सम्यक कर्मांत यानी सत्कर्मों का अनुसरण। पांचवा है सम्यक आजीविका या सम्यक आजीव, मतलब ऐसी आजीविका जो सदाचार से युक्त हो। छठवां है सम्यक व्यायाम यानी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सातवां है सम्यक स्मृति, मतलब सही स्वरूप की समझ के साथ साथ स्पष्ट ज्ञान की मानसिक योग्यता भी होनी चाहिए। और आठवां है सम्यक समाधि, निर्वाण से मुक्ति। अर्थात इन आठों आचरण का अगर आप पालन करते हैं तो आपके दुख का अंत हो जाएगा, अर्थात आपकी जो तृष्णा यानी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक, और देखिए ये जो सारे जो अष्टांगिक मार्ग हैं ये मध्यम मार्ग हैं। मध्यम मार्ग का क्या मतलब होता है? देखिए बहुत ज़्यादा इंटेंस मार्ग नहीं है ये कि मतलब आप एकदम से ही पूरी तरह आप आजीविका ही ना कमाओ। सदाचार से युक्त होनी चाहिए आजीविका। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब आजीविका में थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप आजीविका ही ना कमाओ, क्योंकि सदाचार युक्त रखनी है। तो मान लीजिए आप आजीविका ही ना कमाओ, तो ऐसे नहीं है कि एकदम इंटेंस हो। ये मध्यम मार्गी हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें मध्यमा प्रतिपदा भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो मार्ग है वो मध्यम मार्गी है, अतिवादी मार्ग नहीं है। ठीक है, कि अगर के कहने लगे कि अगर आजीविका में कहीं ना कहीं सदाचार थोड़ा सा कमी हो सकती है तो आप आजीविका ही ना कमाओ, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से मध्यम मार्गी है, क्योंकि ये आपको सब कुछ करते हुए मोक्ष की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो मध्यम मार्गी है, इसलिए इनको मध्यमा प्रतिपदा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसी में पंचशील और 10 शील का भी कॉन्सेप्ट है। पंचशील और 10 शील का कॉन्सेप्ट। देखिए पंचशील 10 शील क्या हैं? बौद्ध अनुयायियों के लिए आचरण संबंधित सिद्धांत।
ठीक है, देखिए वो तो आपको पालन, अष्टांगिक मार्ग पालन करने से आप तृष्णा का अंत कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म को जो ग्रहण करते हैं उनके लिए पंचशील और 10 शील के आचरण का भी सिद्धांत है। तो देखिए 10 शील किन के लिए है, वो भिक्षुओं के लिए है, 10 शील भिक्षुओं के लिए है और गृहस्थों के लिए केवल 5 शील है। तो आप जानते हैं कि इसमें उपासक होते हैं, उपासक अर्थात वो जो गृहस्थ बौद्ध होते हैं, गृहस्थ होकर के बौद्ध का पालन करते हैं, और भिक्षु वो जो बिहार में रह करके 10 साल तक श्रमक की तरह दीक्षा लेते हैं और पूरी तरह ट्रेंड हो जाने के बाद भिक्षु कहलाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं इनके उपासक और भिक्षु को मिला करके ही संघ कहा जाता है। ठीक है, अब बिहार इनके रहने का स्थान होता है। तो देखिए भिक्षुओं के लिए 10 शील कौन कौन से हैं। पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक, तीसरा है अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज़्यादा धन का संचय ना करना। ठीक है, अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज़्यादा धन का संचय ना करना। सत्य, सत्य बोलना। मद्य सेवन ना करना। ठीक है, मदिरा का सेवन ना करना। असमय भोजन ना करना। सुप्रद बिस्तर का त्याग। ठीक है, और धन संचय का त्याग। स्त्रियों से दूरी और नृत्य गान से दूरी। ठीक है, नाच गाने से दूरी। ठीक, तो ये 10 जो हैं भिक्षुओं के लिए 10 शील हैं, और गृहस्थों के लिए 5 शील हैं। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और मद्य सेवन ना करना। ठीक है, तो आप समझ गए इसमें जो पंचशील हैं वो गृहस्थों के लिए हैं, अर्थात जो गृहस्थ होकर के बौद्ध को पालन करते हैं, जिनको उपासक कहते हैं। और 10 शील जो हैं वो भिक्षुओं के लिए हैं, जो कि बिहारों में रह करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं और 10 साल बाद भिक्षु कहलाने लगते हैं। ये 10 शील उनके लिए हैं। तो 10 शील कौन से हैं। अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब ज़रूरत से अधिक धन संचय ना करना, सत्य, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुप्रद बस्तर का त्याग, धन संचय का त्याग, स्त्रियों से दूरी और नृत्य गान से दूरी। ठीक है, और गृहस्थों के लिए कौन सा है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और मद्य सेवन ना करना। ठीक है, और देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न, अर्थात बौद्ध धर्म का आधार क्या है। यही 3 रत्न जो होते हैं बौद्ध धर्म का आधार हैं, अर्थात जिनको मिला करके बौद्ध धर्म बनता है उन्हीं को त्रिरत्न कहते हैं। तो त्रिरत्न किसको कहते हैं, जिनको मिला करके बौद्ध धर्म बना है। ठीक, बौद्ध धर्म जिनको मिला करके बना है उन्हीं को त्रिरत्न कहा जाता है। तो देखिए त्रिरत्न कौन से हैं। सबसे पहले तो बुद्ध, मतलब एक जागृत मनुष्य। ठीक है, जो कि उस समय बुद्ध जी थे। बुद्ध का मतलब होता है जागृत मनुष्य या प्रकाशमान मनुष्य, अर्थात जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो। ठीक है, प्लस धम्म, ये जो जागृत मनुष्य हैं उनकी शिक्षाएं, अर्थात जागृत मनुष्य कौन थे उस समय, बुद्ध थे, तो उनकी शिक्षाएं, उन्हें ये धम्म कहा जाता है। ठीक है, और प्लस संघ। संघ जानते हैं आप, संघ क्या होता है, इनके अनुयायियों का समुदाय, जिसमें भिक्षु रहते हैं जो कि 10 साल की ट्रेनिंग के बाद बनते हैं, और उपासक यानी गृहस्थ बौद्ध होते हैं। ठीक है, तो उनको मिलाकर के संघ बनता है। तो भिक्षु प्लस उपासकों का समुदाय जो उनकी शिक्षाओं का पालन करता है, इनको मिलाकर के त्रिरत्न, मतलब देखिए एक जागृत मनुष्य जो कि बुद्ध थे, उन प्लस उनकी शिक्षाएं और उनको पालन करने वाले संघ, मतलब जागृत मनुष्य जो कि बुद्ध थे, और धम्म यानी उनकी शिक्षाएं, और संघ मतलब उन शिक्षाओं के पालन करने वाले, इनको मिला करके त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, यही बौद्ध धर्म को बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है त्रिपिटक। देखिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का बहुत महत्व है, क्योंकि ये बौद्ध साहित्य हैं। देखिए पिटक का अर्थ होता है किसी ग्रंथ का भाग, ग्रंथ का भाग। तो इन तीनों को मिला करके अपने आप में एक भाग माना जाता है बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। अब जान लेते हैं अलग अलग कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक। देखिए सुत्त पिटक में क्या है,
ये बौद्ध धर्म के उपदेश हैं जो बुद्ध ने दिए थे, उन वो उपदेश हैं इसमें। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? आनंद ने की थी इसकी रचना, ठीक है। तो सूत्र पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, इसकी रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय का मतलब समझ रहे हैं ना आप? लोग कहते हैं ना आपको अपनी आदतों में विनय लाना चाहिए, इसका मतलब आचार विचार। तो ये क्या है? विनय पिटक में क्या लिखा है? मठ में निवास करने वाले भिक्षुओं को जीवन संबंधी कौन से आचार विचार अपनाने चाहिए, वो है इसमें। तो विनय पिटक में क्या है? मठ में निवास करने वाले भिक्षुओं को जीवन में किस तरह के आचार और विचार और व्यवहार रखने चाहिए, वो किस में लिखे गए हैं? विनय पिटक में। और इसकी रचना किसने की थी? उपाली ने की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और तीसरा जो है पिटक वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक। अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। अब आप कहेंगे कि उपदेश और सिद्धांत ये दोनों एक ही नहीं हुए? नहीं, उपदेश तो बुद्ध जी के उपदेश हैं, और सिद्धांत मतलब किन किन सिद्धांतों को ये धर्म मानता है, वो सिद्धांत अभिधम्म पिटक में है, ठीक है। और इसे मुगालीपुत्ता तिस्सा ने लिखा था। देखिए इसमें उपदेश हैं 4 आर्य सत्य, और यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांत मतलब क्या मानता है, क्या जाति व्यवस्था को मानता है, नहीं मानता है, ये सब जो हैं ये दार्शनिक सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के। इसको मुगालीपुत्ता तिस्सा ने लिखा है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए त्रिरत्न क्या है? ये बौद्ध धर्म का आधार है, अर्थात बौद्ध धर्म किन किन से मिलकर बना है? तो ये बुद्ध यानी एक जागृत मनुष्य जो कि उस समय बुद्ध थे, धम्म यानी उस जागृत मनुष्य या उन जागृत मनुष्य की शिक्षाएं यानी बुद्ध की शिक्षाएं, प्लस उन शिक्षाओं को पालन करने वाले जिनको संघ कहा जाता है, जिसमें भिक्षु और उपासक दोनों होते हैं, ठीक है। त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध के साहित्य हैं, मतलब जिनमें बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारी मिलती है, जिसमें शिक्षाएं आदि संकलित हैं। ये 3 भागों में बांटी गई हैं, 3 पार्टों में हैं। पहला है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में बौद्ध के उपदेश हैं, इसे आनंद ने रचा था, मतलब इसकी रचना आनंद ने की थी। दूसरा है विनय पिटक, ठीक। विनय पिटक में क्या है? विनय मतलब आचार विचार, तो मठ में निवास करने वाले भिक्षुओं के आचार विचार कैसे होने चाहिए, और इसकी रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है कि मतलब किस चीज़ को मानता है, किसको नहीं मानता है, इसे मुगालीपुत्ता तिस्सा ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए मैंने कहा अभिधम्म पिटक में उसके दर्शन हैं, तो कौन कौन से दर्शन पर आधारित है बौद्ध धर्म? देखिए ये पहला तो ये अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी अर्थात भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। अनीश्वरवादी का मतलब ये भगवान को नहीं मानता है, ठीक है, भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। दूसरा शून्यतावाद। शून्यतावाद मतलब जीरो, ठीक है। तो संसार की वस्तुएं या पदार्थ जो है सत्ताहीन है, मतलब इसका कहने का मतलब कि जो संसार है इसके ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है, इस संसार को जो चलाने वाली कोई सत्ता नहीं है, ये संसार अपने आप में कंप्लीट है। इस संसार की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो अपने आप में कंप्लीट हैं, इनको चलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। अर्थात भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करता, मतलब देखिए सब लोग कहते हैं ना भगवान इस दुनिया को चलाते हैं, तो ये कहता है कि नहीं, संसार की वस्तुएं पदार्थ सत्ताहीन है, मतलब इसे कोई नहीं चलाता है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का कहना है, ठीक है। क्षणिकवाद, इसका दर्शन है क्षणिकवाद, मतलब संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, ठीक है। क्षणिकवाद मतलब क्षण भर की चीज़ें, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं, हर चीज़ बदल रही है, ठीक है। और अनात्मावाद। अनात्मावाद का मतलब है आत्मा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, ठीक। देखिए जब भगवान को नहीं मानता है ये, तो वेदों को भी नहीं मानता होगा, तो ये वेदों की सत्ता को नहीं मानता है, ठीक है, वेदों की सत्ता को नहीं मानता है। आत्मा में भरोसा नहीं करता, अनात्मावाद है। कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता देता है। अब देखिए कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता देता है। अब यहीं पर थोड़ा सा विरोधाभास उत्पन्न होता है कि जब आत्मा को नहीं मानता है ये, तो पुनर्जन्म को कैसे मानता होगा, क्योंकि आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, ठीक है। तो जो इनका कहना था कि देखिए आत्मा को नहीं मानते हम, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं और कर्म को मानते हैं। तो जो बौद्ध धर्म वो कहता है, जो बौद्ध धर्म कहता है कि देखिए पुनर्जन्म का आधार आत्मा ना होकर के कर्म होता है, ठीक है। कर्म वो बीज है जिससे
जीवन का जन्म होता है। ठीक है, कर्म वो बीज है जिससे जीवन का जन्म होता है। ठीक है, इसका मतलब समझिए, जब इनसे किसी ने पूछा था कि आप तो कहते हैं कि आत्मा है नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे, क्योंकि अगर आत्मा नहीं होगी तो पुनर्जन्म कैसे होगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए आम का कोई फल है, उसके अंदर का जो बीज है आप फल खा के फेंक देते हैं, उसके बाद उस बीज को कहीं और गाड़ दीजिए, उसके बाद उससे एक ऐसा पेड़ होगा जिसमें बहुत सारे आम लगेंगे। ठीक है, दर्शन में जो है बीज को क्या है, आत्मा माना गया है कि वही जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र होती रहती है और उसी से दोबारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि कर्म जो है वो बीज है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको आगे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कर्म अगर बुरे हैं तो ये बीज हमेशा लगता जाएगा, बढ़ता जाएगा, दोबारा जन्म लेगा, तिबारा जन्म लेगा, फिर जन्म लेगा, तब तक कि जब तक कि आपके कर्म सही ना हो जाएं, और जब सही होंगे तभी आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जब इनसे कहा गया कि जब आप आत्मा को नहीं मानते हैं उसके बाद भी पुनर्जन्म को कैसे मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि आत्मा नहीं, कर्म है, कर्म वो बीज है जो जीवन को बार बार जन्म देता है। एक व्यक्ति का अगर कर्म खराब है तो ये कर्म ही वो बीज है जो उसको दोबारा दोबारा शरीर को अस्तित्व में लाएगा। यानी ये कर्म ही है वो जो उस व्यक्ति के शरीर को दोबारा अस्तित्व में लाएगा, तब तक लाता रहेगा जब तक कि उसके कर्म अच्छे नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कर्म को पुनर्जन्म का आधार माना है। ठीक है, जब तक कर्म अच्छे नहीं हो जाते तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। ठीक, और इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, और जाति को नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये दर्शन क्या है, पहला तो अनीश्वरवादी है, यानी ईश्वर को नहीं मानता है। शून्यतावाद है, ये कहता है कि पदार्थ के ऊपर कोई सत्ता नहीं है, यानी संसार के ऊपर कोई सत्ता नहीं। क्षणिकवाद मतलब हर चीज़ तुरंत बदल रही है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। अनात्मावाद मतलब आत्मा को नहीं मान रहा है, वेदों की सत्ता को नकारता है, आत्मा को नहीं मानता है, कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। तो पुनर्जन्म को कैसे मानता है, ये कहता है कि आपके कर्म ही जो हैं वो बीज हैं जो आपके शरीर को दोबारा जन्म देंगे। ठीक है, और तब तक देते रहेंगे जब तक कि आपके कर्म अच्छे नहीं हो जाते। जब आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे तब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा या निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अष्टांगिक मार्ग हैं। समझ गए। तो और इन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया था, जाति को भी नहीं मानते थे। ठीक, नेक्स्ट है, देखिए बौद्ध धर्म में जो इनकी शिक्षाएं थी उनको संकलित करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। ठीक है, संगीतियाँ का मतलब होता है मीटिंग, समझ लीजिए जनरल भाषा में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मीटिंग्स हुई इनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। तो देखिए जो पहली संगीति हुई थी, जो फर्स्ट संगीति थी, वो 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में हुई थी, कहाँ पे, राजगृह में। 483 बीसी में हुई थी, कहाँ पे, राजगृह में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। और उस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है, तो पहली संगीति कब हुई थी, 483 बीसी में, राजगिरी में हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे इस संगीति के, महाकश्यप, और शासक कौन थे, अजातशत्रु था उस समय शासक। ठीक है, दूसरी संगीति 100 वर्ष बाद 383 बीसी में हुई। ठीक है, 383 बीसी में हुई। ये कहाँ हुई, वैशाली में हुई। ठीक है, वैशाली में हुई। और अध्यक्ष कौन था, शुभकामी या साबाकामी भी कहते हैं। ठीक है, साबाकामी भी कहते हैं, तो साबाकामी थे। ठीक है, और इस समय कौन था शासक, कालाशोक था। ठीक, उसके बाद जो तीसरी संगीति थी वो 250 बीसी में हुई। संगीति का मतलब समझ रहे हैं, मीटिंग्स हुई जिसमें इनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। ठीक है, तीसरी संगीति कब हुई, 250 बीसी में, ये हुई थी पाटिलपुत्र में। और इस समय अध्यक्ष कौन था, मोगालीपुत्ता तिस्सा। ठीक है, मोगालीपुत्ता तिस्सा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अध्यक्ष के नाम में ही तिस यानी 3 जुड़ा हुआ है, तो तीसरी संगीति होगी। ठीक है, चौथा कब हुआ था, अरे सॉरी, इस समय तीसरी संगीति के समय शासक कौन थे, अशोक। और चौथी संगीति कब हुई थी, चौथी संगीति हुई थी 1वीं शताब्दी एडी में। मतलब 0 के बाद
इधर बर्थ ऑफ क्राइस्ट के इधर पहले को BC कहते थे, इधर के बाद को AD कहने लग गए। तो 0 से जब शुरू हुई तो उसी 0 से 100 के बीच में ही कहीं हुई थी, यानी प्रथम शताब्दी AD में हुई थी चौथी बैठक, यानी चौथी संगीति। कहाँ हुई थी? श्रीनगर कुंडलवन में, ठीक है, श्रीनगर कुंडलवन में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष मिलता है आपको कहीं लिखा, तो ये उपाध्यक्ष, ठीक। तो अश्वघोष कहाँ जहाँ लिखा रहता है वो है उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और इस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे। तो समझ गए आप। तो जो इनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए जो मीटिंग्स हुई उन्हीं को संगीतियाँ कहते हैं। 4 मीटिंग्स हुई, ठीक है। और इसको अगर आपको याद करना है, देखिए पहली 483 में, दूसरी 383 में, तीसरी 250 में, चौथी फर्स्ट शताब्दी AD में। और स्थान याद करना है तो ऐसे RVPS राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, S श्रीनगर, ठीक है। RVPS ऐसे याद रखिएगा, RVPS, ठीक है। और शासक को याद करना है तो ये AK अजातशत्रु, के कालाशोक, A अशोक, के कनिष्का, ठीक है। और अध्यक्ष याद करना है तो MSMV, ठीक है। ऐसे करके आप M से महाकश्यप, S से सवाकामी, M से फिर मोगालीपुत्ता तिस्सा, और V मतलब वसुमित्र, ठीक। तो ये 4 संगीतियाँ थी। आप इसको एक बार और देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए चतुर्थ संगीति जब हुई थी ना, उसके बाद बुद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। वैसे तो जो थर्ड वाली संगीति थी उसी समय इनके बीच विभाजन होना शुरू हो गया था, लेकिन बहुत तगड़ा विभाजन नहीं हुआ। लेकिन जब चौथी संगीति हुई उसके बाद क्लियरली 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। पहला संप्रदाय यानी पहला मत, मतलब बुद्ध धर्म में ही जो 2 तरह के विचार अलग अलग सामने आए उसमें विभाजित हो गया। तो पहले मत वाले लोग थे हीनयान और दूसरे मत वाले थे महायान। ये बौद्ध के अंदर ही उन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर ही डिवीज़न हुआ। कुछ लोगों को मतभेद था शिक्षाओं में, तो कुछ लोग हीनयान वाले हो गए, कुछ लोग महायान वाले हो गए। अब देखिए हीनयान कहता क्या है। देखिए हीनयान मतलब, देखिए हीन का मतलब होता है छोटा, समझ लीजिए यहीं से हीन का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि छोटा सा यान होता है, यान मतलब जाने वाला, मतलब मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति का जो यान होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी बहुत कम लोग उसमें जा सकते हैं। बहुत कम लोग जा सकते हैं का मतलब जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करें वही जा सकते हैं, ठीक है। तो हीन का मतलब होता है छोटा यान। छोटा यान का मतलब बहुत छोटा यान होता है निर्वाण प्राप्त करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो बहुत कम लोग जा सकते हैं। और बहुत कम लोग क्यों जा सकते हैं? क्योंकि बहुत कम लोग ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने को कहता है। और ये व्यक्तिगत मोक्ष पे भरोसा, देखिए कहता है ना कि कम लोग होते हैं जो मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो ये व्यक्तिगत मोक्ष पर भरोसा करता है, इंडिविजुअलिज्म पे पर, ठीक है। और ये लोग जानते हैं, ये बुद्ध को जो है व्यक्ति मानते हैं। ये कहते हैं बुद्ध हमारे जो हैं वो व्यक्ति हैं, गाइड, उनको गाइड कहते हैं। और लेकिन व्यक्ति मानते हैं, ठीक है, भगवान नहीं मानते ये लोग। और ये जो है ना बुद्ध की पूजा प्रतीक के रूप में करते हैं। मतलब बुद्ध की जो पूजा है वो मूर्ति के रूप में नहीं, कोई उनसे रिलेटेड कोई प्रतीक बना दिया। जैसे मान लीजिए अभी आगे बताऊंगा, जैसे उनके जन्म से रिलेटेड कोई भी प्रतीक बना दिया, ठीक है। मूर्ति नहीं बना देते हैं कि जन्म से रिलेटेड उन्हीं की मूर्ति कोई बना दे, ठीक है। उनके जन्म से रिलेटेड कोई प्रतीक बना दिया जाता है जो किसी और फॉर्म में हो सकता है, ठीक। तो प्रतीक रूप में पूजा करते हैं। अशोक हीनयान का समर्थन करता था, ठीक है। अब महायान समझ जाइए, उसका उल्टा था ये। महा का मतलब बड़ा यान होता है, यानी बहुत सारे लोग निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। कहता है बड़ा यान होता है, बहुत लोग जा सकते हैं इसमें, ठीक है, यानी सभी लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये सामूहिक रूप में भरोसा करता है, यानी ज्ञान को बांटने पे भरोसा करता है, इंडिविजुअलिज्म पे नहीं, ये कलेक्टिवनेस पे भरोसा करता है। और ये जो है बुद्ध को भगवान मानते हैं, ठीक। और ये मूर्ति रूप में पूजा करते हैं। अब ऐसे याद करना, देखिए हीन मतलब छोटा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं मानते लोग उनको, तो व्यक्ति मानते हैं। महा मतलब बड़ा, तो ये लोग बुद्ध को बड़ा मानते होंगे, यानी भगवान मानते हैं, ठीक। तो भगवान रूप में मानते हैं। उनकी मूर्तियां बना देते हैं इन्हीं के उसमें, ठीक है। तो मूर्ति रूप में पूजा करते हैं। और इसी में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए बोधिसत्व वो व्यक्ति होता है जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है, मतलब जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो अपने
मोक्ष को टाल रहा है ताकि वो जितना समय टाल सके उतने समय तक लोगों का भला कर सके। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। पहला था हीनयान। हीन का मतलब होता है छोटा यान, मतलब बहुत कम लोग निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, यानी स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करने वाले, यानी व्यक्तिगत मोक्ष पर भरोसा करता है। और ये हीन मतलब छोटा, तो ये भगवान को, तो ये गौतम बुद्ध को छोटा ही मानते हैं, यानी व्यक्ति मानते हैं, और ये प्रतीक रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई प्रतीक बना देते हैं। अशोक इसका समर्थन करता था। और महायान क्या है? महायान मतलब एक बड़ा यान मानते हैं, मतलब सभी लोग निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये कलेक्टिव रूप में निर्वाण को प्राप्त करने पर भरोसा करता है, कलेक्टिविज्म में भरोसा करता है। ये लोग इनको भगवान मानते हैं, क्योंकि महा लिखा है तो महा मतलब बड़ी चीज़ें मानते होंगे, भगवान मानते हैं। ये मूर्ति रूप में पूजा करते हैं। और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, बोधिसत्व क्या होते हैं? वो व्यक्ति जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो अपना निर्वाण यानी अपना जो है मोक्ष बार बार टालते जा रहे हैं ताकि बहुत लोगों को शिक्षित कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक रूप। मैंने कहा ना कि देखे, महायान वालों ने उनकी मूर्ति बना दी, ठीक है, उन्हीं के फॉर्म में, और हीनयान वालों ने उनसे रिलेटेड चीज़ों को प्रतीक रूप में, मतलब जैसे किसी भी चीज़ से प्रतीक एसोसिएट कर दिया। जैसे मान लीजिए जब उन्होंने ज्ञान पाया था तो उसको बोधि वृक्ष से रिलेटेड कर दिया इन्होंने प्रतीक रूप में। ठीक है, बोधि वृक्ष बना दिया कि ये क्या कहते हैं, उनके ज्ञान पाने का वो है, प्रतीक है। और ये लोग उनकी मूर्ति बना देते हैं महायान वाले। ठीक है, तो ये जो प्रतीक है ये हीनयान वालों का प्रवर्तक है, यानी ये हीनयान वालों को बताता है। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है किस किस चीज़ को किस किस प्रतीक रूप में ये लोग मानते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे घटना लिखिए, कौन सी घटना और किस प्रतीक रूप में किया गया है। तो देखिएगा ये हीनयान लोग मानते हैं प्रतीक रूप में। ठीक है, उन्हीं और उनके हर एक घटना से रिलेटेड प्रतीक बनाए। देखिए जब ये गर्भ में थे ना, गर्भ में थे, उसी घटना को अवाक्रांति कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है, एक और वो नाम बौद्ध ग्रंथों में अवाक्रांति कहा जाता है जब ये गर्भ में थे। ठीक है, तो गर्भ में थे तो उसको अवाक्रांति कहा जाता है, और उसका प्रतीक जो है इन्होंने सफ़ेद हाथी बनाया है। ठीक है, तो प्रतीक रूप में पूजा करते हैं हीनयान वाले, तो उस सफ़ेद हाथी के तौर पर उसका प्रतीक बनाया है। इनके गर्भाधान यानी इनके जब ये गर्भ में थे उसे अवाक्रांति कहा जाता है, और उससे एसोसिएटेड जो प्रतीक है वो सफ़ेद हाथी है। ठीक है, इनके जन्म को जाति कहा जाता है। ठीक है, जन्म को जाति कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, और उससे एसोसिएटेड प्रतीक क्या है? कमल व बैल। ठीक है, कमल व बैल। ठीक, और जब इन्होंने घर त्यागा था, गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, कई बार बताया है। और उससे एसोसिएटेड प्रतीक क्या है? घोड़ा। आप याद ऐसे करिए कि जब ये क्या कहते हैं गृह त्याग कर रहे थे तो इनके साथ घोड़ा, कंठक इनके साथ था, तो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। ऐसे ये याद कराने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की तो उसको बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण कहा गया है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे निर्वाण का मतलब देह त्याग, नहीं, ये इनके निर्वाण को, मतलब इनके देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहते हैं, और इनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। जबकि आम आदमी के देह त्याग को, जो कि मतलब इनका अनुयायी होता है, उनको उनके देह त्याग को निर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो आम व्यक्ति के, जो कि इनका अनुयायी होता है, उसके देह त्याग को निर्वाण कहते हैं, लेकिन बुद्ध जी के देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ठीक है, जब इन बुद्ध जी के ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। ठीक, और देह त्याग को महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। उसको कैसे दिखाया गया है? उसका प्रतीक रूप क्या दिखाया गया है? बोधि वृक्ष दिखाया गया है। ठीक है, तो इनको जब निर्वाण प्राप्त हुआ यानी ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। ठीक है, और इनका प्रथम उपदेश जो था उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, और इसका प्रतीक क्या दिखाया गया है? चक्र। ठीक है, मतलब धर्म चक्र परिवर्तन का एसोसिएटेड प्रतीक क्या है? चक्र बना है। ठीक है, और इनके देह त्याग को यानी देह की समाप्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और इसका प्रतीक रूप है स्तूप। ठीक है, प्रतीक रूप है स्तूप। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके गर्भ में थे उससे रिलेटेड प्रतीक को सफ़ेद हाथी, जन्म से रिलेटेड प्रतीक को कमल व बैल, गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक को बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश के प्रतीक को चक्र, और इनके देह त्याग को स्तूप से प्रतीक के रूप में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा सा दो चार चीज़ें बची हुई हैं उनको बता देते हैं। देखिए
परंपरागत नियमों में भरोसा करने वाले स्थाविर या थेरावादी थे। जब तीसरी बैठक हो रही थी ना, तो जो परंपरागत नियमों को मानने वाले थे उनको स्थाविर या थेरावादी कहा जाता था। ठीक, इनका नेतृत्व सन्नीवाड़ा या महाकात्यायन ने किया था। ठीक है, बाद में यही जो है हीनयान बन गए। ठीक है, तो हीनयान जो है परंपरागत नियमों में भरोसा करते थे, इनको शुरुआत में स्थाविर या थेरावादी कहते थे। इनका नेतृत्व सन्नीवाड़ा या महाकात्यायन ने किया था और अंत में ये हीनयान हो गए। ठीक है, हीनयान ये बाद में बन गए। ठीक, और परिवर्तन के साथ नियम स्वीकार करने वालों को महासांघिक कहा गया। ठीक है, महासांघिक, और इनका नेतृत्व साबाकामी और महाकश्यप ने किया था। साबाकामी या महाकश्यप ने किया था। संभवतः इन्हें ही महायान किया कहा गया। देखिए, महायान वाले पहले महासांघिक के नाम से थे, महा यहाँ भी जुड़ा है, और इनका जो नेतृत्व करने वाले थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, तो संभवतः इन्हें ही महायान कहा गया। ठीक, बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तब राजा कौन था? बिंबिसार था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो राजा कौन था? बिंबिसार। और बुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। ठीक, और बुद्ध जी को तथागत, सत्य है ज्ञान जिसका, और शाक्य मुनि, शाक्य कुल में होने की वजह से आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक, 3-4 और परिभाषाएं देखिए। चैत्य, चैत्य मतलब बौद्ध मंदिर होता है जहाँ स्तूप समाहित होता है, तो चैत्य क्या है? बौद्ध मंदिर है। ठीक, तो परंपरागत नियमों वाले जो बाद में हीनयान बन गए, परिवर्तन के साथ नियम स्वीकार किया जिन्होंने, उन्हें पहले महासांघिक बाद में महायान वही बन गए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय राजा बिंबिसार थे। जब इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ तब उस समय राजा अजातशत्रु थे। तथागत और शाक्य मुनि इनको कहते ही हैं। चैत्य क्या होता है? बौद्ध मंदिर जहाँ स्तूप समाहित होता है। नेक्स्ट है, देखिए बिहार, कई बार बता चुका हूँ, भिक्षुओं के रहने का स्थान है। संघ किसको कहते हैं? इनके मानने वाले को समुदाय को संघ कहते हैं, जिसमें उपासक और भिक्षु रहते हैं। ठीक है, गृहस्थ अनुयायी को उपासक और बिहार में रह कर दीक्षा लेने वाले को भिक्षु कहते हैं। हाँ, संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, जब संघ में कोई प्रविष्ट होता है, मतलब चाहे उपासक हो या भिक्षु, तो उसे उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, और मिलिंद पन्नो जो है बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो जो है बौद्ध ग्रंथ है। ये बुद्धिस्ट नागसेन द्वारा रचित है, जिसमें मीनांडर व नागसेन की वार्ता है। ठीक है, मीनांडर व नागसेन, मीनांडर राजा था इसकी, और नागसेन की वार्ता है। ठीक, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा का संकलन जातक में मिलता है। जातक कथाएं कहते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा का संकलन जातक में मिलता है। ठीक है, और मैत्रेय जो है वो भविष्य के बुद्ध माने जाते हैं। भविष्य में जो जन्म लेंगे वही बुद्ध कौन है, उन उस बुद्ध का नाम क्या है, या उन बुद्ध का नाम क्या होगा? मैत्रेय। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध माने जाते हैं। अब लास्ट है, बौद्ध धर्म के क्षीण होने का क्या कारण था? बौद्ध धर्म के क्षीण होने का क्या कारण था? देखिए, सिद्धांत व अनुशासन का पतन होता गया। ठीक है, सिद्धांत व अनुशासन का पतन होता गया, अर्थात आचरणों और जो अनुशासन करने थे उनका धीरे धीरे क्षीण होता गया। तो ये लोग क्या कहते हैं, धीरे धीरे इससे दूर होते गए, तो बौद्ध धर्म क्षीण होने लगा। पहले ये लोग पाली में अपने सारे वो करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने संस्कृत को अपना लिया, और संस्कृत एक विशेष वर्ग की भाषा थी, तो ये कुछ विशेष वर्ग तक लोगों तक सीमित रहना शुरू हो गया, इसलिए और धर्म क्षीण होने लग गया, और साहित्य संरक्षण में कमी आ गई। देखिए, साहित्य संरक्षण में कमी क्यों आई? क्योंकि बाद में जो है राजा महाराजा बौद्ध धर्म को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देने लग गए, इसलिए साहित्य संरक्षण में कमी आ गई। इस वजह से बौद्ध धर्म क्षीण होता गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। मिलिंद पन्नो बौद्धिस्ट ग्रंथ है जिसे बुद्धिस्ट नागसेन ने रचा है, जिसमें मीनांडर व नागसेन की वार्ता है, और मैत्रेय भविष्य के बुद्ध माने जाते हैं। और बौद्ध धर्म के क्षीण होने का कारण क्या था? अनुशासन समाप्त होना, कम होना, संस्कृत को अपनाना और साहित्य संरक्षण में कमी। देखिए, तो ये यूनिट समाप्त हुई। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।